कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से इन्फो काशिफ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने वाले हैं जहां के लोग बड़े मिलनसार होते हैं। अगर आप इस मुल्क की खूबसूरती और सफाई देखें तो ये हकीकत से ज्यादा ख्वाब जैसा लगेगा। समंदर की लहरें और ठंडी ठंडी हवा इस मुल्क की शाम को एशिया की सबसे खूबसूरत शाम बना देती है। यहाँ के खाने, खास तौर पर मछली और मुख्तलिफ इकसाम के समुद्री पकवान ऐसे मज़ेदार होते हैं कि एक बार खाने के बाद आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे। तो आज हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं श्रीलंका की। चलिए इस खूबसूरत मुल्क की शानदार सैर पर निकलते हैं, लेकिन हम आपसे एक दरख्वास्त ज़रूर करेंगे कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपने श्रीलंका की खूबसूरती नहीं देखी तो क्या देखा। क्या आप जानते हैं कि श्रीलंका का नाम श्रीलंका कब रखा गया? शायद आपको लगेगा कि ये कई सालों से ऐसा ही होगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। 1972 में इसका नाम श्रीलंका रखा गया। इससे पहले 1505 में जब पुर्तगाली यहाँ पहुंचे तो इन्होंने इसका नाम सेलून रखा था, और जब ये मुल्क बरतानवी हुकूमत के तहत आया तो इसका नाम भी सेलून ही रहा। ये एक छोटा सा मुल्क है जिसका कुल रकबा 65,610 मरबा किलोमीटर है, लेकिन इस छोटे से मुल्क में इतनी चीजें हैं कि यहाँ आकर कोई भी बोर नहीं हो सकता। श्रीलंका में मुख्तलिफ मज़हब के लोग रहते हैं, जिनमें बुद्ध मत के पैरोकार सबसे ज्यादा हैं। इसके अलावा यहाँ ईसाई, मुसलमान और हिंदू भी रहते हैं। मुल्क की कुल आबादी 2.1 करोड़ है, जिनमें से 70% बुद्ध मत के मानने वाले, 14% हिंदू, 7% मुसलमान और 9% ईसाई हैं। क्या आप जानते हैं कि श्रीलंका का दारुल हुकूमत कोलंबो नहीं है? जी हाँ, श्रीलंका का मौजूदा दारुल हुकूमत सिरिजेवर्धनपुरे कोटे है। दोस्तों, आगे से इस बात का ख्याल रखें। श्रीलंका में 2 बड़ी ज़बानें बोली जाती हैं, सन्हाली और तमिल। ताहम इन दोनों ज़बानों के बोलने वालों के दरमियान अक्सर इख्तलाफात देखे जाते हैं, क्योंकि दोनों ग्रोह ये दावा करते हैं कि मुल्क की तरक्की में इनका किरदार सबसे ज्यादा अहम है। एक वक्त था जब श्रीलंका को हाथियों का मुल्क कहा जाता था। 20वीं सदी के आगाज में यहाँ 15,000 से 20,000 हाथी पाए जाते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ हाथियों का शिकार बढ़ गया और अब यहाँ सिर्फ 6,000 से 7,000 हाथी ही बाकी रह गए हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि श्रीलंका का कौमी खेल क्या होगा? शायद बहुत से लोगों को लगता है कि ये क्रिकेट है, क्योंकि श्रीलंका क्रिकेट में बहुत मजबूत है, लेकिन नहीं, सही जवाब है वॉलीबॉल। अगरचे श्रीलंका ने वॉलीबॉल में कोई बड़ी आलमी टाइटल नहीं जीता, लेकिन ये मुल्क का कौमी खेल है। क्या आप जानते हैं कि श्रीलंका दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने दुनिया की पहली खातून वजीर आजम को मुंतखब किया था? इनका नाम था सिरिमाओ बंदरनाइके। श्रीलंका को कुदरती हुस्न का खजाना कहा जाता है। यहाँ आपको हर किस्म के कुदरती नज़ारे देखने को मिलेंगे, खास तौर पर यहाँ के शानदार आबशार। इन आबशारों की मदद से मुल्क में बिजली पैदा की जाती है और कुदरती वसाइल के मामले में यह मुल्क काफी खुशहाल है। ये जानकर आप हैरान होंगे कि श्रीलंका के शहर कैंडी में बुद्ध मत का एक मंदिर है, जहां आज भी बुद्धा का एक दांत महफूज रखा गया है। अगर हम फिल्मी दुनिया की बात करें तो आप सबको बॉलीवुड अदाकारा जैकुलिन फर्नांडिस के बारे में तो मालूम ही होगा। वो ना सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि बहुत मशहूर भी हैं। बहुत से लोग इन्हें सलमान खान के करीबी दोस्त समझते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि वो दरअसल श्रीलंका की शहरी हैं? जैसे हमारे मुल्क के कुछ इलाकों और बांग्लादेश में चावल बुनियादी खुराक है, वैसे ही श्रीलंका में भी चावल ही लोगों की सबसे पसंदीदा खुराक है। यहाँ के लोग दिन में 3 वक्त चावल खाते हैं। खास तौर पर चावल और तिली हुई कुरी इनकी पसंदीदा डिश है। श्रीलंका में नारियल के दरख्त हर जगह देखने को मिलते हैं और यहाँ के नारियल दुनिया के सबसे बड़े नारियल समझे जाते हैं। कहा जाता है कि श्रीलंका के नारियल दूसरे ममालिक के मुकाबले में 20 से 30% बड़े होते हैं। श्रीलंका के लोगों की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ किसी को इसकी जात या मजहब से नहीं पहचाना जाता। यहाँ के लोग सबको
श्रीलंकन के नाम से बुलाते हैं और जात पात या मजहब के नाम पर कोई तफरीक नहीं करते। ये जानकर आपको खुशी होगी कि अगर जनूबी एशिया के ममालिक में तालीम के लिहाज से देखा जाए तो श्रीलंका के लोग सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं। श्रीलंका में ख़वानगी की शरह तकरीबन 92% है, जबकि अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो यहाँ की ख़वानगी की शरह अब तक 50 से 70% को अबूर नहीं कर सकी है, लेकिन हमें यकीन है कि आने वाले सालों में हम ज़रूर तरक्की करेंगे। उम्मीद करते हैं कि हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी देहातों में मिलने वाली ताड़ी का नाम तो सुना होगा। ये एक मशरूब है जो थोड़ा नशा आवर होता है। इसे नारियल के पानी और बासी चावल की मदद से तैयार किया जाता है। शायद आपको मालूम ना हो, लेकिन श्रीलंका में भी ये मशरूब काफ़ी मकबूल है और वहाँ के लोग इसे आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि जब श्रीलंका में कोई क्रिकेट मैच होता है तो वहाँ के शायकीन बड़ी तादाद में स्टेडियम में पहुँच जाते हैं। वहाँ का माहौल बहुत जोशो खरोश से भरा होता है और स्टेडियम में ज़बरदस्त म्यूज़िक बजाया जाता है। कहा जाता है कि श्रीलंका के लोगों को म्यूज़िक बहुत पसंद है और वो हर मौके पर एक ख़ास किस्म की मौसीकी बजाते हैं जिसे बेला कहा जाता है। अगर आपने ये मौसीकी नहीं सुनी तो एक बार ज़रूर सुने, आपको बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि श्रीलंका में सिर्फ एक बीन-अल-अक़वामी हवाई अड्डा है। ये हवाई अड्डा मुल्क के सबसे बड़े शहर कोलंबो में वाक़या है। दुनिया के किसी भी मुल्क से श्रीलंका आने या यहाँ से बाहर जाने के लिए आपको यही एयरपोर्ट इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 20वीं सदी के आगाज में श्रीलंका मलेशिया पर बहुत अनसार करता था, लेकिन 2016 के बाद श्रीलंका ने खुद को खुद कफील बनाने के लिए कई बड़े इक़दाम किए। कहा जाता है कि आजकल श्रीलंका के हालात काफ़ी ख़राब हैं। इस मुल्क के सदर ने चीन के साथ तजारती माहिदा किया था, लेकिन ये माहिदा इनके लिए नुकसानदायक साबित हुआ। चीन ने श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसाकर हेम्बनटोटा नामी बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि श्रीलंका का कौमी परिंदा कौन सा है? श्रीलंका का कौमी परिंदा जंगली मुर्ग है, जिसे सैलून जंगल फाल कहा जाता है। हैरत की बात यह है कि श्रीलंका का कोई सरकारी कौमी जानवर नहीं है। श्रीलंका में चाय के बागात बहुत ज़्यादा हैं और चाय बरामद करना इस मुल्क की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है। श्रीलंका दुनिया के टॉप 5 चाय बरामद करने वाले ममालिक में शामिल है। श्रीलंका में सफाई का खास ख्याल रखा जाता है और यहाँ की सड़कों पर गंदगी तकरीबन ना होने के बराबर है। कहा जाता है कि श्रीलंका के लोग सफाई सुथराई में बहुत ज़्यादा हसास हैं और यहाँ की सड़कें हमेशा साफ सुथरी नज़र आती हैं। श्रीलंका की कुल आबादी तकरीबन 2 करोड़ के करीब है, लेकिन यहाँ हर साल लाखों सयाह आते हैं। कहा जाता है कि श्रीलंका इतना खूबसूरत है कि जो एक बार यहाँ आ जाए वो बार बार यहाँ आना चाहता है। दोस्तों, श्रीलंका की शाम को एशिया की सबसे खूबसूरत शाम कहा जाता है। अगर आप किसी साहिल पर बैठकर शाम के वक्त समंदर का नज़ारा करें तो आपको जन्नत में होने का एहसास होगा। श्रीलंका में बहुत कम ऐसे खाने मिलेंगे जिनमें नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल ना किया गया हो, और इन दोनों चीज़ों के बगैर श्रीलंका के लोग अपना खाना मुकम्मल नहीं समझते। क्या आप जानते हैं कि श्रीलंका में मोबाइल फ़ोन को क्या कहा जाता है? यहाँ मोबाइल फ़ोन को सी रिटेल कहा जाता है, जो कि एक मुनफरिद नाम है। ये भी सुनकर आपको हैरानी होगी कि श्रीलंका में किसी भी खूबसूरत शख्स को टमाटर कहकर बुलाया जाता है। यानी अगर कोई शख्स बहुत खूबसूरत हो तो लोग इसे टमाटर के नाम से पुकारते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि हमारे मुल्क में हाँ कहने के लिए लोग सर को ऊपर नीचे हिलाते हैं, लेकिन श्रीलंका में लोग हाँ कहने के लिए अपनी गर्दन को दाएं बाएं हिलाते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारे मुल्क में नहीं कहने के लिए किया जाता है। दोस्तों, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि चाय की पैदावार में श्रीलंका सबसे ऊपर है। यहाँ के लोग चाय के बागात में मेहनत से काम करते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि चाय से पहले यहाँ कॉफ़ी की काश्त ज़्यादा मकबूल थी। अगर आपको कभी श्रीलंका जाने का मौका मिले तो
इसके खूबसूरत मुल्क की कुदरती खूबसूरती, साफ सुथरी सड़कें, मजेदार खाने और इसकी दिलचस्प सकाफत का लत्फ जरूर उठाएं। श्रीलंका में मौजूद जहरीले मच्छरों से बचकर रहना जरूरी है, क्योंकि इनसे निपटने के लिए काफी हिम्मत चाहिए। लेकिन खुशकिस्मती से हुकूमत ने मुल्क में मलेरिया पर तकरीबन मुकम्मल काबू पा लिया है। अगर आप श्रीलंका जाएं तो एक बात हमेशा याद रखें, कभी भी भूल कर भी बुद्ध मत के भगवान गौतम बुद्ध की तस्वीर या मुजस्मे के साथ कोई गलत हरकत ना करें। बुद्ध की तस्वीर के साथ किसी भी किस्म की अदबी को यहाँ के लोग और हुकूमत बर्दाश्त नहीं करते, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको मुल्क से डिपोर्ट कर दिया जाता है। माजी में भी इस तरह के कई वाकयात पेश आ चुके हैं, इसलिए इस मामले में एहतियात बरतें। दोस्तों, अगर आपको पानी से मोहब्बत है और आपको वाटर स्पोर्ट पसंद है तो श्रीलंका आपके लिए एक बेहतरीन मुल्क है। यहाँ के सैली इलाकों में मुख्तलिफ किस्म के वाटर स्पोर्ट सरगर्मियाँ मौजूद हैं। कहा जाता है कि श्रीलंका के सैलों का पानी भी बहुत साफ और शफाफ होता है। ये मुल्क तरक्की पजीर ममालिक में आता है। यहाँ इस्तेमाल होने वाली करेंसी श्रीलंकन रुपया है, जो पाकिस्तानी रुपए के तकरीबन बराबर है, जबकि एक श्रीलंकन रुपया इंडियन 34 रुपए के बराबर है। श्रीलंका में तकरीबन 16 लाख इंडियन आबाद हैं, जो ज़्यादातर तमिल नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 1000 के करीब है। अगर आप श्रीलंका जाने का मंसूबा बना रहे हैं तो आपको एला शहर जरूर जाना चाहिए। पहाड़ों और जंगलात के दरमियान से गुजरती ट्रेन और बाहर का खूबसूरत मंजर देखने का असल मजा आपको सिर्फ श्रीलंका के इन पहाड़ी इलाकों में ही आएगा। यहाँ आप हाइकिंग का भी लत्फ उठा सकते हैं। अगरचे ये एक छोटा सा शहर है, लेकिन यहाँ आपके लिए बहुत कुछ देखने और करने के लिए मौजूद है। कोलंबो से 217 किलोमीटर के फासले पर लैंड रॉक मौजूद है, जो बहुत ऊंची चट्टान पर बना हुआ है। ये महज एक पहाड़ नहीं बल्कि 1600 साल पुराना महल भी है। यूनेस्को ने इसे आलमी वर्से में शामिल किया है। हिंदुओं का मानना है कि ये रावण का महल था, लेकिन तारीखी किताबों के मुताबिक ये सगरिया कहलाता है और इसे काशियबा बादशाह ने तमीर करवाया था। ये तकरीबन 1200 फीट की बुलंदी पर है और ऊपर पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं, जिन पर चढ़ने में 1 से 2 घंटे लग सकते हैं। इसे लैंड रॉक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके दरवाजे पर शेर के पंजे बने हुए हैं। कोलंबो से 140 किलोमीटर के फासले पर आदम पीठ का इलाका मौजूद है, जो श्रीलंका का एक मजहबी मकाम है। इसे को आदम भी कहा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा गया था। ये जगह बहुत ऊंचाई पर है और नीचे से ऊपर तक जाने का फासला तकरीबन 8 किलोमीटर है। सीढ़ियां चढ़ते हुए 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। इस चोटी पर एक कदम का निशान मौजूद है, जिसके बारे में मुख्तलिफ अकायद पाए जाते हैं। मुसलमान इसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निशान मानते हैं, हिंदू इसे भगवान राम का निशान समझते हैं, बुद्ध मत के पैरोकार इसे बुद्धा का निशान करार देते हैं। इसकी हकीकत क्या है ये सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि श्रीलंका के लोग बहुत ही रोमानवी होते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर लव मैरिज आम है और लोग खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। और क्यों ना हो, जब मुल्क की शामें ही इतना खूबसूरत हो तो यहाँ के नौजवान कैसे रोमांटिक ना हो। श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में कई मशहूर नाइट क्लब मौजूद हैं, जहां हजारों नौजवान अपनी शाम को मजीद रंगीन बनाने के लिए आते हैं। अगर आपको कभी मौका मिले तो एक बार जरूर इस खूबसूरत मुल्क की सैर करें और इसकी सकाफत का तजर्बा करें। तो दोस्तों, ये था श्रीलंका का एक दिलचस्प सफर। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अब अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें। अल्लाह हाफिज।